स्टूडेंट्स लास्ट लैब में हमने विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन देखी थी और एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताई थी। सो लैब सेशन 2 में हम एक न्यू सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विजियो का, वो इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस लैब में वो हमने ये देखना है कि हम किस तरह से फ़्लो चार्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली फ़्लो चार्ट क्या है, जब भी हम कोई भी अपने किसी प्रोग्राम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं या सोल्यूशन बनाते हैं या जब भी किसी भी प्रोग्राम को कोड करने लगते हैं तो प्रोग्राम बेसिकली कोई भी जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसका सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम जब भी किसी भी प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस प्रॉब्लम का जो भी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है वो हम अपने माइंड में उसको जनरेट करते हैं कि कौन सा इसका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको फ़्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन या उसकी डेफिनेशन या उसका कॉन्सेप्ट बताऊँ तो बेसिकली बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग अ प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी टू प्लान द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू द टास्क ये प्रोग्राम विल कैरी आउट। ठीक है, सो हमने जब भी किसी भी प्रोग्राम का कोड लिखना होता है तो उससे पहले स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन प्लान करना होता है। ठीक है, सच अ प्लान कैन बी सिम्बॉलिकली डेवलप्ड यूजिंग अ डायग्राम। सो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम या सिम्बॉलिकली या ग्राफिकली जब हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बेसिकली चार्ट है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल फॉर्म जिसे आप कह सकते हैं, या डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने सॉल्यूशन को तो दैट विल बी नोन एज अ फ्लो चार्ट। हेंस फ्लो चार्ट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू गिवन टास्क। ठीक है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट इस लैब में हम डिस्कस करेंगे वो एल्गोरिथम का है। तो एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे जो फोकस किया है दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है तो वो बेसिकली मेरे उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन का एल्गोरिथम है। ठीक है, सो हम कहाँ पे अपने फ्लो चार्ट्स किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना सकते हैं। हम किसी भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेस करना है तो हम किस तरह से उसको प्रोसेस करेंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे। अगर आपने किसी को कोई ईमेल सेंड करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जब भी हमने किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने पास क्या सेलेक्ट करते हैं, अपने पास मैसेज बॉक्स में से जाके एक न्यू मैसेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मैसेज टाइप करते हैं, जो भी मैसेज है हमने जिसको भी सेंडर को सेंड करना होता है हम उसका नंबर सेलेक्ट करते हैं और एंड में आके हम क्या करते हैं, हम उस मैसेज को सेंड कर देते हैं सेंडर को। सो ये भी आप देखें तो हम अपनी लाइफ में जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब एक पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन होता है और वो हम उसके लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम रन कर रहे होते हैं। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट अ कप ऑफ टी, जब हम एक कप ऑफ टी बनाते हैं तो वो भी एक स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, सो किसी भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना हो या किसी भी आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करना हो, उस वक्त भी हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए कौन से बेसिक स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, उसके लिए भी हम एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं और उसका फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। सिमिलरली किसी भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, सो उस डिसीजन मेकिंग में क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने कहीं पे किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो स्टोर करवाने के लिए क्या क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं और हम किस तरीके से उसको फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो मूव ऑन करता है कि इससे मैंने जैसा कि बताया कि हम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सो कोई ना कोई सिम्बल्स होते होंगे जिसके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं। सो जब भी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बनाएंगे वो जब भी स्टार्ट होगा और एंड होगा तो वो इस ओवल शेप से होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने टी की अगर आप एग्जांपल लें तो सबसे पहला आपने जब इसका फ्लो चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे ओवल और उसमें हम लिखेंगे स्टार्ट, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, टेक अ पेन। ठीक है, देन पुट वाटर
पुट वाटर इन इट एंड सो ऑन, सो जो भी उसके फर्दर स्टेप्स हैं, ठीक है। सो स्टार्ट और एंड हमेशा फ्लो चार्ट जो है वो ओवल के शेप से होगा, इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे। देन हमारे पास ये रेक्टेंगल का सिंबल है प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम टी की बात करें तो बॉइलिंग वाटर या बॉयल मिल्क अगर इसकी बात की जाए तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की जो प्रोसेसिंग है या अगर आप बात करें दो नंबर्स हैं और उनका हमें सबमिशन कैलकुलेट करना है या दो नंबर हैं उनकी एडिशन को कैलकुलेट करना है, तो और एडिशन का ये जो एक का पूरा एक्शन है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग कहीं पे अगर हो रही होगी किसी भी प्रॉब्लम में तो उस प्रोसेस को हम रेक्टेंगल के सिंबल से हम डिनोट करेंगे। देन हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम लिख रहे हैं तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। देन हमारे पास ये डायमंड का सिंबल है, ये हम डिसीजन मेकिंग जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हम कहीं पे भी येस नो की सिचुएशन, जहाँ पर येस नो या ट्रू फॉल्स की सिचुएशन आ रही होती है वहाँ पे हम ये डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक नंबर यूज़र से लेना है और आपने ये बताना है कि वो इवन है या ऑड है, तो अब उसके लिए हमारे पास जो है वो डिसीजन आपने ले ला है ना कि ये कौन सा नंबर इवन है, ऑड है वो या नहीं है। तो ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जितने भी सोल्यूशन है वहाँ पे हम उस सिनेरियो में हम ये डायमंड का सिंबल यूज़ करेंगे। देन हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी इनपुट का मतलब ये है कि हम यूज़र से कुछ ले रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब ये है कि कुछ हम डिस्प्ले कर रहे हैं या हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट के जो एक्शन है उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। देन कनेक्टर के लिए हम सर्कल का सिंबल यूज़ करेंगे। कनेक्टर यूजुअली हम इसलिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फ्लो चार्ट बनाया है और फ्लो चार्ट बनाते हुए वो कंटिन्यूटी के लिए भी हम समटाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैं आगे आके आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब इन सब सिंबल्स को जब हमने कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए हम ये एरो का सिंबल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं, ठीक है, और आपने वहाँ से कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, यू स्टार्ट सर्चिंग दैट थिंग, ठीक है। आप वो स्टार्ट करते हैं। इसका एल्गोरिथम अगर मैं या इसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताऊं तो हम स्टार्ट करते हैं और हम आइटम को पिक करते हैं। अच्छा, पिक करने के बाद हम उसको देखते हैं कि वो हमारे लिए यूजेबल है, डिज़ायर्ड है या नहीं है। डज दिस आइटम स्पार्क जॉय फॉर मी, कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर उसके फर्दर हम फीचर्स देखते हैं, हम उसकी सिलेक्शन करते हैं कि अगर वो हमें लगता है कि वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, तो हम उसे ले लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो हमने डिसीजन लिया है ना कि हाँ ये हमें प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए हम डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे डायमंड का सिंबल यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे डायमंड का सिंबल यूज़ किया है। और फिर हमारे पास डिसीजन मेकिंग में हमेशा से हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या येस या नो, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है, इफ़ इट इज़ एज पर योर डिज़ायर, तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ कीप, वी आर कीपिंग दैट प्रोडक्ट। तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। सो इसलिए प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ किया, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। देन अगर हमें वो उसके फीचर्स सही नहीं लगते हैं तो वी डोंट पिक दैट प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देन अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी एक और एग्जांपल पे। उसमें हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, दो नंबर्स हमने लेने हैं और उन नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है और हमने उस सम को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। यू हैव टू टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दोज नंबर्स एंड यू हैव टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट। सो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखें तो इसके लिए ये हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, सोल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। और एल्गोरिथम को हम जब भी लिखते हैं हम उसके लिए कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हम ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, हम सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम एल्गोरिथम लिख रहे होता है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को। सो अगर आप इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखें तो उसमें किस तरह से है कि
स्टार्ट हम हमेशा से लिखेंगे और एंड में आगे हमने स्टॉप लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे और अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करें कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इनपुट का वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप रीड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप टेक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पे आपने यूज़ करने हैं। 2 नंबर्स N1 एंड N2, आप यहाँ पे नंबर 1 भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं, नम 1 नम 2 भी यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने दोनों नंबर्स को बस डिस्टिंग्विश करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने स्टार्ट किया ब्रेनस्टॉर्म करना, फिर उसके बाद हमने 2 नंबर्स ले लिए, 2 नंबर्स लेने के बाद वी हैव टू ऐड देम। ऐड जब आपने कर लिया तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेप क्या है, हमने उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है और एंड में स्टॉप। तो अब यहाँ पर अगर देखो इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा, हमने जो सिंबल हमने यूज़ किया है स्टार्ट के लिए वो ओवल का है, फिर उसके बाद हमने कनेक्ट करने के लिए एरो यूज़ किया है रीड N1, यानी कि फर्स्ट नंबर को हमने इनपुट लिया। मैंने जैसे आपको बताया था कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, यानी कि नंबर्स को इनपुट लेने के लिए, रीड करने के लिए और प्रिंट या आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पे, पैरेललोग्राम का, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम फर्स्ट जो है वो नम 1 हमने रीड कर लिया, सेकंड नम 2 रीड कर लिया। जब दोनों आपने इनपुट ले लिए तो अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करवाने के बाद इसके रिजल्ट को हमने कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है, तो वो मैंने S ले लिया है, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको स्टोर करवा सकते हैं आप। अब ये जो है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये सारा काम एक प्रोसेस है और प्रोसेस के लिए हमने कौन सा ये सिंबल यहाँ पे मैंने बताया आपको, दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का मैंने सिंबल यहाँ पे यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जब रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया तो यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने का मतलब ये है कि आप आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो आउटपुट के लिए अगेन पैरेललोग्राम का सिंबल हमने यूज़ किया और प्रिंट, ये यहाँ पे S में जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ था वो यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस जब एंड हो गया तो हमने स्टॉप का यहाँ पर सिंबल यूज़ कर लिया है और ये हमारे पास जो है फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया इस एल्गोरिथम का, और ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन था। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम का सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसका फ्लो चार्ट बनाना है। क्या है, हमने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि आपने यूज़र से सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है। सो इसमें स्टार्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट आपने क्या करना है कि आपने इनपुट ले लेना है, ठीक है, क्रिएट। अब आपको फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के लिए जो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए इन को स्टोर करवाने के लिए टेम्परेचर को, ठीक है, वो लिया। फिर उसके बाद हमने लिया कि रीड डिग्री सेल्सियस इनटू सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने जो सेल्सियस में यूज़र से इनपुट ले लिया टेम्परेचर, फिर उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर लिया फ़ारेनहाइट में, उसको रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। सो हमने यहाँ पे अगर देखें स्टार्ट किया फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के लिए, हमने उनको स्टोर करवाने के लिए उसके रिजल्ट को हमने ले लिया और उसको 0। इस प्रोसेस को अगर आप स्किप भी कर देंगे इस स्टेप को तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमने डायरेक्टली सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इनपुट लिया, उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद एक वेरिएबल में जाके या एक लोकेशन पे या एक स्टोरेज में जाके इसको स्टोर करवा दिया और जब ये कन्वर्ट हो गया तो हमने पैरेललोग्राम के सिंबल के थ्रू इसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। देन वी हैव अनदर एग्जांपल, और इसमें क्या है, आपने सिंपल 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो स्टार्ट किया आपने, 3 नंबर्स रीड किए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 3 रीड के या 3 इनपुट के सिंबल भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर आप आएँ तो 2 नंबर्स इनपुट लेने थे, आप अलग अलग भी ले सकते हैं और आप एक पैरेललोग्राम को यूज़ करते हुए सेपरेटेड बाय कॉमा भी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने 3 इनपुट्स लिए हैं, उनको रीड किया है एज एन इनपुट, देन आपने इन सबको ऐड किया डिवाइड बाय 3 और इसके रिजल्ट को यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल आप इससे कह लें या स्टोरेज एरिया जहाँ पे हमने इसको स्टोर करवा दिया। जब एवरेज कैलकुलेट हो गई तो हमने सिंपल इसको प्रिंट करवा लिया और यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। देन वी हैव अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये अब यहाँ पे ये देखें तो आपको डायमंड का सिंबल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग हो रही होगी। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमने देखना सिंपल ये है कि यहाँ पर 2 नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा नंबर है, ठीक है। ग्रेटर जो भी नंबर है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। 2 नंबर्स आपने यूज़र से इनपुट लेने हैं और जो भी ग्रेटर नंबर है उसको आपने डिस्प्ले करवा देना है।
तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, तो हमारा प्रोसेस बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, सोल्यूशन। आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए, सो हमने 2 नंबर्स को रीड किया। रीड करने के बाद अगर a b से ग्रेटर है तो इट मीन्स के जो a ग्रेटर है और हमने a को प्रिंट करवा देना है, नहीं तो प्रिंट b कर दें। ऑब्वियसली अगर a b से ग्रेटर नहीं है तो b ग्रेटर होगा, सो हम b को प्रिंट करवा देंगे और स्टॉप। इस तरीके से हमने लास्ट स्टेप फॉलो कर लिया। तो यहाँ पर आप आते हैं, जब इसका फ्लो चार्ट हम बनाएंगे तो स्टार्ट का यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, देन हमने रीड किया a और b, हमने 2 नंबर्स लिए और यहाँ पर आके हमने ये कंडीशन लिख ली, जो कंडीशन यहाँ पर है, अगर a b से ग्रेटर है। सो हमारे पास एक येस होता है और एक नो होता है। आप कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपने लेफ्ट साइड पे ही येस लेना है या राइट साइड पे आपने नो लेना है। ये डिपेंड करता है आपकी जो भी कंडीशन आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर a b से ग्रेटर है, ठीक है, एंड येस और नो, यानी कि ये कंडीशन जो यहाँ पर लिखी है अगर ये ट्रू हो जाती है, ये बात सही हो जाती है तो फिर ये काम होगा। अगर ये नो है यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये चीज़ फॉलो नहीं होती, ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो नो की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। डिसीजन हमारे पास है तो डिसीजन में 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर येस और नो। सो अगर a b से ग्रेटर है, यस का मतलब यस ग्रेटर है, जब ग्रेटर होगा तो क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए। अब प्रिंट ए करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज कर लिया है। a इज ग्रेटर देन b, नो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, a b से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है b ही ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट b कर दिया और यहाँ पर स्टॉप का सिंबल हमने यूज कर लिया। सिमिलरली हमारे पास एक ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इस लास्ट एग्जाम्पल में समटाइम्स हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस गिवन होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स थे और 2 नंबर्स में हमारे पास कंडीशन थी कि वो ग्रेटर, उनमें से कौन सा है, जो भी ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल में हमारे पास फ्लो चार्ट हमें बनाना है, जिसमें जो प्रॉब्लम गिवन है वो ये कि फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है टू गेट मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने यूजर से इनपुट लेने हैं एंड डिक्लेयर द रिजल्ट, ठीक है। और आपने उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है इफ़ द मार्क्स, अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है इन ऑल सब्जेक्ट्स, द स्टूडेंट विल पास, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्टूडेंट फेल हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 हैं, अगर 35 हैं या 35 से ज़्यादा हैं तो पास है, अदरवाइज क्या होगा, फेल होगा। सो यहाँ पे इसका एल्गोरिथम अगर देखें तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने ये 3 वेरिएबल्स ले लिए या 3 सब्जेक्ट्स ले लिए। आप सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 भी ले सकते हैं, सब 1, सब 2, सब 3 भी ले सकते हैं। अगेन इस वाले स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक्चुअली हमारी जो कंप्यूटेशन है या हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट होगी कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले एज एन इनपुट होने चाहिए, या हम यूज़र से इनपुट लेंगे या रीड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आके देखें, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने ये, अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको हम आगे जाके प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे कि हमने ये वेरिएबल्स हमने ये क्यों लिए हैं और हमें क्यों इनको 0 से इनिशियलाइज करवा दें। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रीड किया, M1, M2, M3, 3 सब्जेक्ट्स के आपके पास मार्क्स आ गए, ठीक है। अब मार्क्स आ गए, अब आपने ये सोचना है कि अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 हैं तो इसका मतलब है पास है, नहीं तो फेल। अगेन आप देखेंगे आपके पास एक डिसीजन मेकिंग आपने करनी है कि येस और नो। अगर मार्क्स 35 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, इट मीन्स येस स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में पास है, नो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मीन्स नो, और नो का मतलब ये है कि जो है स्टूडेंट वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं M1, सबसे पहला हमने यहाँ पे कह दिया इफ़ M1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। तो अब ये हम यहाँ पर देखो 2 सिचुएशंस हमने बना दी हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और हर पैरेललोग्राम के हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, येस की और नो की, येस की और नो की, येस की और नो की। अच्छा, येस का मतलब ये है कि स्टूडेंट पास होगा और नो का मतलब ये है कि स्टूडेंट फेल होगा। तो अलग अलग पास और फेल की ये आउटपुट बनाने के बजाय मैंने एक बना लिया, ठीक है, पास और फेल के लिए, और मैंने हर दफ़ा क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मेरे पास स्टेप 1 है, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 हैं, येस, ठीक है, अगर येस हो जाता है, और सेकंड सब्जेक्ट में भी अगर उसके जो है वो
35 से या ग्रेटर देन 35 है तो इसका मतलब है येस नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अगर 35 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है थर्ड सब्जेक्ट में भी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी। अच्छा, हम तीनों सब्जेक्ट्स को क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि हमें सब सब्जेक्ट्स को देखना है कि उनमें अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है तो ही वो पास है, अदरवाइज किसी एक में भी अगर वो फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस स्टेप पे आता है और उसके 35 या 35 से अगर लेस है तो इसका मतलब नो हो जाएगा, तो नो होगा तो वो फेल होगा। बाकी इन दोनों में बाकियों की चीज़ें जो है बाकी सब्जेक्ट्स को चेक होंगे ही नहीं, ठीक है। पहले को चेक किया, दूसरे को भी चेक किया, ये सब येस की जो कंडीशन आ रही है वो पास की है। अगर फर्स्ट में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो ये क्या होगा एंड में आके क्या प्रिंट हो जाएगा? येस। अदरवाइज अगर यहाँ पे आके चेक हुआ पहली दफा में ही अगर नो हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? प्रिंट फेल। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास हो गया है, उसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, सेकंड वाले स्टेप पे आ गए या सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो लेस देन 35 हैं, तो क्या कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी? नो की। तो वो अगेन फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो इट मीन्स वो फेल होगा। और एंड में आगे हमने क्या किया? यहाँ पर स्टॉप कर दिया प्रोसेस। सो ये आपके पास बेसिकली फ्लो चार्ट का एक लेक्चर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है विजियो की। इंस्टॉलेशन के लिए आपने इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इसको क्लिक करें आपके पास इस टाइप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ डाउनलोड पे। आपने भी डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से अब आपके पास इसके दो वर्जन्स आ जाएंगे, एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है और एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अब अगर आपको ये देखना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, तो आप सिंपल अपने पीसी पे जाइए, पीसी पर जाके राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जब आप यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट का है। यहाँ पे अगर आप देखें मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। सो अगर मैं यहाँ से अपने पास इंस्टॉल करूँगी MS Visio को, तो मैं यहाँ पे इसका 64 बिट का जो सेटअप है वो यहाँ से इंस्टॉल करूँगी। सो जैसे इसमें से जो भी आपका डिज़ायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से इसके सेटअप को डाउनलोड करना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप का आपके पास इंस्टॉलर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपने इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देनी है। इंस्टॉल के बाद जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और अपने पास सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ठीक है, आप सिंपल विजियो भी लिख देंगे तो आपके पास इस तरीके से इंस्टॉल होकर आपके पास आ जाएगा और आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये न्यू और यहाँ से आपने बेसिक फ्लो चार्ट US यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से ग्रिड्स आ जाएंगी और ये आपके पास वो सारे सिंबल्स हैं जो मैंने आपको डिफ़ाइन किए हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे प्रोसेस के अलावा सब प्रोसेसेस का या डॉक्यूमेंट का या डेटा का काफ़ी सारे यहाँ पे आपको सिंबल्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करना है मुझे और उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना है, सो उसका फ़्लो चार्ट यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट के मेन्यू से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आप इसकी सराउंडिंग में देखें तो आप इस सिंबल को आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ को आप एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से जैसे भी आप चाहें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसमें आप लिखना चाहें आपने डबल क्लिक करना है तो आप इस पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया है, डबल क्लिक करने के बाद बाहर आके मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से मेरे पास लिख दिया है मैंने। सही है। अब उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर्स को रीड करना है। रीड करने के लिए मेरे पास कौन सा है, ये वाला सिंबल है डेटा को रीड करने के लिए। तो ये आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी मेरे पास सिंबल है उस पर आपने माउस को क्लिक करना है, क्लिक किए रखना है आपने और आपने इसको ड्रैग कर देना है। यहाँ पे आके आपने माउस का जो कर्सर है वो आपने लीव कर देना है और इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो लिखना मैंने क्या है, रीड या इनपुट नंबर 1 नंबर 2। ठीक है,
इस तरीके से मैंने ले लिया है, इसको साइज़ को मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, आप इसकी लोकेशन को भी यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करना बेसिकली एक प्रोसेस है। सो प्रोसेस के लिए हमने क्या करना है, ये वाला सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, रेक्टेंगल का। सो यहाँ पे आके मैंने काम क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगी सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को अगर आपने चेंज करना है, आपने इसको सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, यहाँ पे आप इस तरह से आप इसकी जो भी फ़ॉन्ट साइज़ है या जो भी टेक्स्ट का साइज़ है वो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 14 रख लिया। आपने इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर उसे हम कहते हैं, वो हमने यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको चेंज करके बता रही हूँ, आप यहाँ पर करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा 1 बाय 1, 8 से हो जाएगा 9, 10, 11, 12 जो भी है। यहाँ पर आप आएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और मैं फ़ॉन्ट कलर जब इसका चेंज कर रही हूँ, मैंने ये ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास, और इस तरह से यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट के बटन को भी मैंने ले लिया और उसको बोल्ड कर दिया। इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, सो इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अगर कोई इस तरह से एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन बन जाए तो आप उस पर जस्ट माउस को एक दफ़ा क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ तक हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये सम हमारे पास कैलकुलेट हो गया। नाउ अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन पैरेललोग्राम का मैंने यहाँ पर सिंबल यूज़ किया है। यहाँ पर आके मैं डिस्प्ले या आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। क्या हमें प्रिंट करवाना है, सम। ठीक है, यहीं से मैं आके इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है और फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जब कंप्लीट हो गया है तो हमेशा हमने जहाँ पे स्टार्ट किया है हमने वहीं पे एंड करना है। एंड करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर ये सिंबल यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आके मैंने स्टॉप लिख दिया, सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। अब हम देखते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर फ्लो चार्ट बन गया है। हमने इनको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करने का एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये कनेक्ट ना हो रहा हो तो यहाँ पे जो कनेक्टर का ऑप्शन है वो आप जैसे फॉर एग्जांपल इनेबल नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर लें तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आप जैसे ही किसी भी इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ब्लू कलर का इस तरीके से आ रहा होता है सिंबल। तो आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से सिंबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, सिमिलरली यहाँ पर ये आकर कनेक्ट हो गए। दोनों सब सिंबल्स यहाँ पे आके कनेक्ट हो गए। ये मेरे पास फ्लो चार्ट बन गया है। किस प्रॉब्लम का, मैंने बेसिकली 2 नंबर्स लिए, उनको इनपुट लिए, उनका सम कैलकुलेट किया, उसको डिस्प्ले करवा दिया और स्टॉप। ये मेरे पास एक बेसिकली क्या बन चुका है, एक फ्लो चार्ट बन गया है। अब आपने सिंपल इस सोल्यूशन को मुझे सबमिट किस तरह से करवाना है, आपने अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक उसका टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया। ठीक है, आपने जब भी टास्क सबमिट करवाने हैं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जितने भी टास्क सबमिट करवाने हैं उसके लिए आपने एक टास्क टेम्पलेट यूज़
कुछ इस टाइप का टास्क टेम्पलेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन हो जाएगा आराम से अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रॉब्लम लिख लेना है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपने एल्गोरिथम की हेडिंग डालनी है, और एल्गोरिथम की हेडिंग के बाद अब आपने 1 देन उसके बाद 2 3 4 जो भी है, ठीक है, वो आपने लिख लेने हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजियो पे आपने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो पे आपने जो भी ये फ्लो चार्ट बनाया है, आपने सिंपल क्या करना है, अपने पास स्नाइपिंग टूल ओपन कर लेना है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। अब इतना पार्ट मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है, आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए और आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अगर किसी के पास स्नाइपिंग टूल नहीं है तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपल ये करना है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का क्या तरीका है, आपने जैसे मेरे पास यहाँ पर हर लैपटॉप या हर सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेने का एक डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट कीज़ यूज़ हो रही होती हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर वर्ड में आके इसको कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये इसमें से सिर्फ मेरे पास जो यूज़फुल पार्ट है वो ये है, बाकी ये नहीं है। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड में यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आता है। आपने क्रॉप के ऑप्शन को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी एक बाउंड्री बन जाएगी। अब आप इस बाउंड्री को यूज़ करते हुए है आप इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये उतना ही पार्ट आ जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप होम पे जाएं, होम पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आपने अपना आउटपुट अटैच कर देना है। अब हम आ जाते हैं लैब टास्क पर। लैब टास्क नंबर 1 ये है कि आपने स्टूडेंट के 3 ग्रेड्स इनपुट लेने हैं, और 3 मार्क्स आप समझ लें, या 3 ग्रेड्स हैं, या 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ले लें, उसका एवरेज कैलकुलेट करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। इसका आपने एल्गोरिथम भी लिखना है और आपने इसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। इट्स वेरी सिंपल, मैंने इसी से सेम रिलेटेड एग्जांपल भी करवाई है। देन आपने एक प्रोग्राम लेना है, एक प्रोग्राम का सोल्यूशन है, उसका आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने इनपुट लेनी है हाइट, लेंथ, विड्थ, ठीक है, एक रेक्टेंगल की, ठीक है। हाइट, लेंथ और विड्थ आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, और उसका जो वॉल्यूम है वो उसका फॉर्मूला गिवन है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने यूज़ करते हुए वो कैलकुलेट करना है और उसको सिंपल डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और यहाँ पर प्रोग्राम है जिसमें आपने एक डिसीजन मेकिंग टाइप का है, जिसमें ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर। प्रॉम्प्ट द यूजर का मतलब यह है कि यूजर से जो है वो इनपुट लेना है, एक इंटीजर या एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, एंड टेस्ट इफ द इनपुट वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में आपने यूजर से एक इनपुट लेना है और आपने उस इनपुट की बेसिस पे ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। The program displays an output message according to the following case। अब आउटपुट क्या हो सकता है, या तो वो यूज़र 0 इनपुट कर दे, ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है। और अगर कोई यूज़र 0 एंटर करता है तो सिंपल इस पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा कि वैल्यू इज़ 0। और अगर उसने कोई भी -5 फॉर एग्जाम्पल एंटर कर दिया, वो सारे नंबर्स जो 0 से लेस होंगे उन सब के लिए क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि वो नेगेटिव है। वो सब नंबर्स, अगर यूज़र ने वो सारे नंबर्स में से कोई नंबर एंटर किया जो 0 से बड़े हैं, तो ग्रेटर देन 0 है, तो उनके लिए आपके पास किस तरह से एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, दैट इज नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। सो इस टाइप का आपने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें सबसे पहले आपने यूज़र से एक इनपुट लेना है, स्टार्ट करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद आपने 3 जो है वो इस तरह से आपने पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ किस तरीके से बन सकती हैं, जैसे मैंने आपको ये लेक्चर में बताया था, ये पॉसिबिलिटीज़ लास्ट वाले में थी कि ये आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको यूज़ करते हुए, इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आपने ये चीज़ सोचनी है कि आपने किस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनाना है। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट टास्क है, इसमें आपने एम्प्लॉय की सैलरी को रीड करना है, यानी कि आपने इनपुट एक ही लेना है, सैलरी,
और आपने उसकी सैलरी की बेसिस पे आपने इनकी ये जो डेजिग्नेशन है वो प्रिंट करवानी है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से अबव है तो इट मीन्स द पर्सन इज़ अ मैनेजर। इफ़ इट इज़ अबव 15,000 देन इट मीन्स द पर्सन इज़ अ सुपरवाइज़र। सिमिलरली आपने टेक्नीशियन, ये आपने बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सैलरी यू हैव टू प्रिंट द डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सो आपने ये सारा काम परफॉर्म करना है MS विजियो पे, और आपने इस तरीके से डॉक्यूमेंट बना के और आपने LMS पे सबमिट करवाना है। फॉर फर्दर क्वेरीज मैं लॉगिन होंगी जूम पर, और किसी की भी अगर कोई भी इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो नोट डाउन कर लें और मैं ऑनलाइन सेशन में आके उन क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर लूँगी।